हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर अलजेब्रा की एक और प्रॉब्लम लेके आए और प्रॉब्लम बेसिकली रैंक पे डिपेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन बहुत घुमावदार है और बेसिकली कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि इफ़ द रैंक ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज़ एम। स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है एन क्रॉस एन की और उसकी जो रैंक है वो कितनी है, एम। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर विथ। अब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है हमारे पास, 1 लेस देन एम लेस देन इक्वल टू एन, ये कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, सारा खेल इस कंडीशन के ऊपर है। देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, रैंक निकालनी है ए स्क्वायर की क्या हो सकती है, एम, एम-1, 2m, m-2। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूरा ही घुमावदार क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, बट न चाहते हुए भी ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत से लोगों के मन में ख्याल आते हैं कि अगर मैं ए मैट्रिक्स लूँ, कैसी, नील पोटेंट, कैसी लूँ फ्रेंड्स, नील पोटेंट। ठीक है, और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि ए को मैं क्या ले लूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ले लूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँ तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है। अब जैसे सपोज करिए, मैं सबसे पहले नील पोटेंट मैट्रिक्स लेके आपको समझाता हूँ। सपोज करिए मैंने ले लिया ये 1 0 0 0, ये ले लिया मैंने। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की है, रैंक इसकी कितनी है, 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एन कितना है इसके अंदर, 2 है, एम इसके अंदर कितना है, 1 है। अब देखिए ए स्क्वायर मैं निकालता हूँ यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 0 0, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 0 0 0 0। अब देखिए ए स्क्वायर गैंग हमको कितनी मिली, 0 मिली। अब देखिए ये एम से कितना कम है, m-1 कम है, कितना कम है, m-1 है। अगर मैंने ये ऑप्शंस लिया उस हिसाब से इसका तीनों ही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शंस कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए, अब अगर मैं इसको 4 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस में लूँ, जैसे सपोज कीजिए 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए इसका मैं वापस ए स्क्वायर निकालूंगा तो वो क्या मिलेगा, मेरे को 0 मिलेगा। और m यहाँ पे कितना है, इसकी रैंक कितनी है, 2, n कितना है इसमें, 4। तो अब इस अकॉर्डिंग देखिए कि इसकी रैंक कितनी मिल रही है, 0, यानी कि m से कितना कम मिल रहा है, 2 कम मिल रहा है। तो इस हिसाब से अब ऑप्शन इसका ये भी सही हो रहा है। तो मतलब पूरा ही क्वेश्चन क्या है, एकदम घुमावदार है। तो फ्रेंड्स, हम इसको नील पोटेंट मैट्रिक्स नहीं मान सकते। अब क्यों नहीं मान सकते कि अब देखिए क्वेश्चन, मैं सबसे पहले आपको बताया था कि ये कंडीशन, ये जो इनइक्वलिटी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो m और n है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये न चाहते हुए भी m क्या हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं लेना है, और ना ही m को क्या लाना है, अपने को 0 लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ रिजल्ट हम जानते हैं कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए। जैसे जैसे किसी मैट्रिक्स की पावर बढ़ती है वैसे वैसे उसकी रैंक डिक्रीजिंग होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिजल्ट हम अच्छे से जानते हैं। जैसे जैसे किसी मैट्रिक्स की पावर बढ़ती है वैसे वैसे उसकी रैंक में क्या आता है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी रैंक हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर की जो भी रैंक आएगी वो या तो एम होगी या एम से छोटी होगी। अब छोटी कितनी होगी फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं 1 लेस देन इक्वल टू एम लेस देन इक्वल टू एन। ए स्क्वायर की रैंक एम से छोटी होगी, और कितनी छोटी होगी, या तो एम के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स हम 0 तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमको इस रिजल्ट को देखते हुए रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एम। अब ए स्क्वायर की रैंक या तो m आएगी या m से क्या आएगी, छोटी। कितनी छोटी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स,
1 से और m के बीच में आएगी रैंक, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, तो अगर मैं नील पोटेंट मैट्रिक्स लेता, मैंने सपोज यहाँ पे ली, तो ए स्क्वायर की ज़्यादातर रैंक मेरे को क्या मिली है, 0 मिली है। लेकिन हमको m गिवन है क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव इंटीजर है, ना तो 0 है ना ही नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स हमको 0 वाली प्रॉपर्टी लेनी नहीं है, क्योंकि देखो ए स्क्वायर के अंदर 2x2 की रैंक हमको क्या मिल रही है, 0, यानी कि m-1 मिल रही है। 4x4 मैंने चेक किया तो उसमें रैंक मेरे को क्या मिल रही है, m-2 मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं कोई नील पोटेंट मैट्रिक्स लूँ तो उससे चारों ही ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, डिस्कार्ड हो रहे हैं। बट इस वाली इनइक्वलिटी से हमको क्या निकालना है, सही आंसर निकालना है। तो हमको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अब रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसकी रैंक हमको गिवन है कितनी है, m, तो इसकी रैंक या तो m होगी या m से छोटी। कितनी छोटी होगी, 1 तक, 1 और m के बीच में उसकी रैंक पॉसिबल है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस वाली कंडीशन से नील पोटेंट मैट्रिक्स इसमें हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो अब पीछे कौन सी मैट्रिक्स बनी फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2x2 की मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, जिसकी रैंक कितनी है, 2 है, n कितनी है, 2 है, और m कितना भी है, 2 है। तो यानी कि वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि नील पोटेंट मैट्रिक्स क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाली कंडीशन को होल्ड करना है अपने को, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 1 2 2 ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब देखिए रैंक ए स्क्वायर वापस क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, तो उसकी रैंक भी कितनी है, 2 आएगा। तो मतलब जो रैंक ए की है वो रैंक क्या है, ए स्क्वायर की है। तो इस वाली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इसमें नील पोटेंट मैट्रिक्स कंसीडर नहीं कर सकते। तो आप चाहो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले सकते हो और दूसरी कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो जो कि नील पोटेंट ना हो। अब नील पोटेंट मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो उस कंडीशन में चारों ऑप्शंस क्या होते हैं, डिस्कार्ड हो रहे हैं। तो हमको ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है कि m और n जो भी है वो या तो एक हो सकते हैं या फिर एक से बड़े हो सकते हैं। तो और एक इस वाली प्रॉपर्टी को हमको ध्यान में रखना है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए। जैसे जैसे मैट्रिक्स की पावर बढ़ती है वैसे वैसे रैंक में क्या आती है, डिक्रीजिंग आती है। तो अब रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एम है, तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर की रैंक जो भी आएगी वो एम होगी या फिर एम से छोटी होगी। कहाँ तक छोटी होगी, 1 तक लेना हमको, उसको 0 नहीं होने देना है हमको, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये कंडीशन गिवन है। तो इस हिसाब से हम नील पोटेंट मैट्रिक्स कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, कौन सा, 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली। उस हिसाब से हमारा m-1, m-2 और 2m ये तीनों केस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फेल हो रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है पीछे, m वाला ऑप्शन बच रहा है करें। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।